अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एंड दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। बट बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So let's begin. Question number 1. Which of the following is an analogous statement? Analogous का मतलब होता है comparable, अनुरूप या तुलनात्मक। तो analogous statement कौन सा है? Man is like God, God is great, Gandhi is the father of the nation, या man is a rational being. Man is like God. So we are comparing man with God. यहाँ हम आदमी को भगवान से, ईश्वर से कंपेयर करें तो ये एनालॉगस स्टेटमेंट होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा। The correct answer is A. Question number 2. No man are mortal is contradictory to. First, let's understand the meaning of mortal. Mortal is the one who dies, and the statement says no men are mortal. That is, no men die. कोई आदमी नहीं मरता है। अब उसका कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा? A. Some men are mortal. कुछ लोग मरते हैं। Some men are not mortal. कुछ लोग नहीं मरते हैं। And C. All men are mortal. सारे लोग मरते हैं। या D. No mortal is a man. जो मरता है वो आदमी है ही नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, सम men are not mortal. कुछ लोग नहीं मरते हैं। ठीक है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3. Certainty is A. Objective fact, B. Emotionally satisfying, C. Logical, या D. Ontological. So first we must understand the meaning of every word. Certainty is means total the 100% possibility of happening. तो certainty का मतलब होता है निश्चितता। लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव फैक्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड या वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, इट्स एन अनबायस्ड फैक्ट। बी. इमोशनली सेटिस्फाइंग, कि आपको सुनने में अच्छा लगता है। लॉजिकल, और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, लाइक इट हैज सम सेंस टू इट, सम लॉजिक टू इट। या डी. ऑन्टोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल का मतलब होता है दार्शनिक या फिलोसॉफिकल। सो सर्टेनिटी इज सी, लॉजिकल। आंसर इज सी। निश्चितता जो होती है वो लॉजिकल होती है, तार्किक होती है, कि अगर आप कह रहे हैं ये निश्चित रूप से होगा तो आपके पास कोई लॉजिक होगा कहने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. Inductive logic studies the way in which a premise may A. support and entail a conclusion, B. not support but entail a conclusion, C. neither support nor entail a conclusion, or D. support a conclusion without entailing it. तो पहले inductive logic क्या होता है? Inductive logic is a branch of logic that deals with induction, or it consists of making broad generalizations based on your observations or experiences. तो आपका जो observation, जो आपने देखा है या एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे आप जनरलाइज करते हैं कि ऐसा ही होता है। तो ये होता है इंडक्टिव लॉजिक। ठीक है, अब सपोर्ट एंड इंटेल अ कंक्लूजन। इंटेल का मतलब होता है आवश्यक बना देना। इंटेल मींस इन्वॉल्व समथिंग एज नेसेसरी और इनएविटेबल पार्ट और कंसीक्वेंस। सो इंडक्टिव लॉजिक जो होता है कि आपकी सोच, आपकी ऑब्जर्वेशंस और आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड जो लॉजिक होता है वो एक कंक्लूजन को जरूरी बना देता है, या फिर सपोर्ट नहीं करता है लेकिन कंक्लूजन को जरूरी बनाता है, या फिर नीदर सपोर्ट नॉर इंटेल अ कंक्लूजन, ना कंक्लूजन को सपोर्ट करता है ना कंक्लूजन को जरूरी बनाता है कि कोई कंक्लूजन होगा, या फिर सपोर्ट अ कंक्लूजन विदाउट इंटेलिंग इट। सही उत्तर है डी। सो आपके जो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आपने जो अवधारणा बनाई हो, जो एक जनरलाइजेशन किया है चीजों का, तो वो एक कंक्लूजन को सपोर्ट करता है कि आपने जो सोचा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपने ऐसा अब तक ऐसा देखा है लाइफ में, तो आगे ऐसा हो सकता है। लेकिन इंटेलिंग इट, यू डोंट मेक इट इनएविटेबल, यू डोंट मेक इट एन necessary part. So what it means that inductive logic study is like the things that you study based on your observations and your experiences in life. You have an understanding that since I have observed or experienced this in life, this might happen, but you don't make it necessary. So you support a conclusion, but you don't entail it. D is the correct answer. Okay? If you have any doubts or you don't understand anything, let me know in the comments. Question number 5. Statements. All books are stones, all stones are papers. Conclusion. Some papers are books and some papers are stones. So options. Only one is true, only two is true, both 1 and 2 are true, and neither one
ट्रू आर ट्रू. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस यूजिंग अ वेन डायग्राम. 10th स्टैंडर्ड में हम सब ने वेन डायग्राम पढ़ा है और इस सवाल को वेन डायग्राम्स की मदद से ही सॉल्व किया जा सकता है. तो सवाल है ऑल बुक्स आर स्टोन्स, ऑल स्टोन्स आर पेपर. सो लेट्स लुक एट द वेन डायग्राम्स. तो हियर इज द वेन डायग्राम. ऑल बुक्स आर स्टोन्स. तो बुक्स एक छोटा ग्रुप है और सारे बुक्स जो है वो पत्थर है. ऑल स्टोन्स आर पेपर्स, मतलब कि स्टोन्स एक छोटा ग्रुप है फिर और उससे भी बड़ा ग्रुप है पेपर. तो जो अब हम देख सकते हैं कि कुछ जो पेपर्स हैं वो बुक्स हैं और कुछ जो पेपर्स हैं वो स्टोन्स हैं. ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर स्टोन और बुक्स ये दोनों ही ग्रुप्स आते हैं. ठीक है, so the correct answer is C. Both 1 and 2 are true. Some papers are books, some papers are stones. Okay, और ये Venn diagrams की मदद से you can really crack this answer very easily. Statement 6. No tree is bottle. No bottle is unbreakable. Conclusion. No tree is unbreakable. Nothing unbreakable is tree. Now which of the options are true? Only one is true. Only two is true. Both 1 and 2 are true. Neither one are not true or 2 are true. तो इसमें देख लेते हैं कि ये भी वेन डायग्राम्स की मदद से ही सॉल्व होगा और अभी दिखाती हूँ मैं. तो ये वेन डायग्राम है. ट्री अलग है, बॉटल अलग है. नो ट्री इज बॉटल, नथिंग अनब्रेकेबल इज बॉटल. सो बेसिकली द थ्री ग्रुप्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. न ट्री, न बॉटल, न अनब्रेकेबल में कहीं कोई संबंध है ही नहीं. ठीक है, ट्री अलग है, बॉटल अलग है, अनब्रेकेबल अलग है, कहीं कोई संबंध नहीं. तो सही उत्तर होगा डी कि neither one nor two are true. No tree is unbreakable, nothing unbreakable is tree, because you cannot make any conclusion, you cannot reach any conclusion based on these two statements. ये जो दोनों statements हैं इससे कोई conclusion नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बॉटल में, ट्री में या अनब्रेकेबल में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. स्टेटमेंट्स. ऑल हॉर्सेस आर डोंकीज, ऑल डोंकीज आर monkeys. ठीक है, तो सारे जो घोड़े हैं वो गधे हैं और सारे जो गधे हैं वो मंकी हैं. तो सबसे छोटा ग्रुप यहाँ घोड़ा है, घोड़े के ऊपर डोंकी, डोंकी के ऊपर मंकी. तो कंक्लूजन क्या होगा? ऑल हॉर्सेस आर मंकीज, यस. ऑल मंकीज आर हॉर्सेस, नो. ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका ए. ओनली वन इज ट्रू. और ये भी सवाल वेन डायग्राम्स की मदद से जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8. नो विलेजर ओन्स अ कार. किसी गांव वाले के पास गाड़ी नहीं है. बी. शंकर ओन्स अ कार. शंकर के पास गाड़ी है. कंक्लूजन. शंकर लिव्स इन अ टाउन. शंकर शहर में रहता है. 2. शंकर ओन्स अ कार. तो शंकर ओन्स अ कार तो कंक्लूजन है ही. ऑफ कोर्स शंकर ओन्स अ कार. लेकिन शंकर शहर में रहता है ये कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है किसी और गांव में रहता है जिसके पास गाड़ी हो. द आंसर इज बी. शंकर ओन्स अ कार इज द कंक्लूजन. ठीक है, ओनली 2 इज ट्रू. ये सही है, शंकर ओन्स अ कार. क्वेश्चन नंबर 9. नो टीचर इज ऑन टाइम फॉर द क्लास. ये एक स्टेटमेंट है. उस बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? व्हाट वुड बी द कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट? Number 1. No person who are on time for their classes are teachers. Correct, because no teacher is on time. So if a person is on time, he or she is not a teacher. Some teachers are not late for their classes. No. Most teachers come to their classes on time. No. Few teachers come on time for their classes. No. No teachers comes to the class on time. So a person who is coming on time for their classes are not teachers. सही उत्तर है A. 1. Question number 10. Last question. Statement. Necessity is the mother of all inventions. What is the conclusion? There can be no invention without there being a mother. No, नहीं. Mother is a necessity. No. इसमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं है. सही उत्तर है डी. None of these is implied. Necessity is the mother of all inventions. इससे ये imply नहीं होता है कि there can be no invention without there being a mother. Mother is a necessity. इन दोनों ही, ये दोनों ही implied नहीं है. तो डी उत्तर होगा, कुछ भी नहीं. none. आशा है आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा. In case you have any doubts, please let me know in the comments below. Let's see you again in my next practice test. Thank you.